हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जिगन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर रिलेटेड से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करती है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी जो है एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः सेवाओं संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा इसका राइट आंसर 320। अनुच्छेद 320 के तहत जो है यूपीएससी जो है वो जो है संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी? कहा जाए कि ये जो सुबनसिरी है, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी जो है यह किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, पालो प्रतिहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कहा जा रहा है कि जो पाल प्रतिहार और डैश के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों। तो जो है पालो प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कहा जा रहा है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत धरोहर योजना का जो मुख्य केंद्रित क्षेत्र जो था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना, ये जो था इसका उद्देश्य, इसका जो है ये मुख्य केंद्रित क्षेत्र था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एलन का नियम। तो एलन का नियम जो है या एलन का सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्राणियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। कहा जाए कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर होगा 15 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है यह आयु 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहा जा रहा है जो गुरु घासीदास जो थे उन्होंने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर सतनामी आंदोलन। तो ये जो इन्होंने जो है सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कहा जा रहा है कि जो अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने कौन से ओलंपिक खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बीजिंग 2008। बीजिंग 2008 ओलंपिक खेलों में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? कारण जो पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो थे वो किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर होगा लाहौर। तो जो है पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो है यह लाहौर शहर में आयोजित किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कहा जाए कि जो पंडित राम नारायण है यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए सारंगी। तो पंडित जो राम नारायण है, यह सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वदेशी आंदोलन। तो जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग थे उसको स्वदेशी आंदोलन जो थे, स्वदेशी आंदोलनों जो थे उन्होंने इन्हें इससे प्रोत्साहन दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? कहा जा रहा है कि जो प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से, ये जो मिसप्रिंट हो गया, निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हून। तो जो है प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने हून राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन, जो 4 संगठन दिए इनमें से कौन सा एक संगठन जो है जो वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसमें मिसप्रिंट हो गया, इसका होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। जो है यह एक संगठन है जो वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविज़न चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, MTV। तो जो है भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से MTV जो टेलीविज़न चैनल है यह प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? कहा जाए कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक राज्य जो है जो लू से प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। तो जो राजस्थान राज्य जो है यह लू से प्रभावित होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नीति आयोग के CEO के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया था। तो जो फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग के CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न, मिट्टी के घड़े में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहा जा रहा है कि जो मिट्टी के घड़े में जो पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन या कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका यही गलत होगा। पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती। कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण जलवाष्प जो है वह छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है, यह गलत है। तो बाकी तीनों जो है सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नैनीताल कांग्रेस की स्थापना की थी? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नैनीताल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण अफ्रीका। जो है नैनीताल कांग्रेस की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल है। 3 मामलों में 2 शब्द का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्द का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल है। 3 मामलों में 2 शब्द का अर्थ एक दूसरे समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्दों का जो अर्थ है वो एक दूसरे से समान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीतिकारक में परिवर्तन। ये जो है एक दूसरे से समान नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। कहा जा रहा है जो यक्षगान है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।